हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना का नाम है प्रगति छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको हर साल 50,000 तक का स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। नॉर्मल जो स्कूल का या कॉलेज का जो छात्रवृत्ति होता है उसमें ये अमाउंट कम होता है, लेकिन अगर आप इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो आपको हर साल 50,000 तक का स्कॉलरशिप प्राप्त होगा, जो कि आपकी जो टेक्निकल डिग्री का जो पढ़ाई हो गया या फिर डिप्लोमा बीटेक ये सब की पढ़ाई होगी, उसके जो खर्च होता है, फीस का खर्च और भी बाकी जो खर्च होता है उसमें आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो आइए जानते हैं ये प्रगति छात्रवृत्ति योजना क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपको क्या लाभ होने वाला है। तो इसके अंतर्गत आपको हर साल 50,000 का आपको छात्रवृत्ति इसमें मिलने वाला है, यानी हर साल आपको 50,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे। इस योजना में अगर आप प्रथम वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही अगर आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो 4 साल तक आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, और अगर आप द्वितीय वर्ष में आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 3 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलेगा। द्वितीय वर्ष में कैसे होगा, तो बहुत सारा रहता है जो लेटर एंट्री किया जाता है, यानी पार्श्व प्रवेश के माध्यम से अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका जो अमाउंट है वो 3 साल तक का आपको मिलने वाला है। ये अमाउंट जो आपको दिया जाता है वो आपके कॉलेज के जो शुल्क हो गए, कॉलेज की जो फीस होती है उसके लिए दिया जाता है, साथ ही कंप्यूटर खरीदने के लिए, स्टेशनरी के सामान के लिए, किताबें, उपकरणों की खरीदारी, सॉफ्टवेयर की खरीदारी के लिए, साथ ही और बहुत सारे सामान हैं जिनकी टेक्निकल पढ़ाई में आपको जो आवश्यकता होती है उन सभी को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से ये आपको मदद किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं इस योजना में कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो पात्र रह सकते हैं, यानी कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले छात्राएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। ये जो योजना है वो केवल छात्राओं के लिए निकाला गया है। उसके बाद अगला इसमें जो होगा कि एक परिवार में इसमें केवल 2 लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं। अगर परिवार में 3 लड़कियां हैं तो केवल 2 लड़कियों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। अगला जो इसमें होगा कि आवेदन की डिग्री कोर्स का प्रथम वर्ष या लेटरल एंट्री के माध्यम से डिग्री कोर्स का द्वितीय वर्ष में आवेदन अगर आप पढ़ रहे हैं तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला इसका जो और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो इसमें जो परिवार की आपकी जो वार्षिक आय होगी वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, यानी 8 लाख से ज़्यादा आपके परिवार की जो आय है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल, इसमें ये नहीं बताया गया कि आपके फैमिली में फादर या ब्रदर या कोई भी वो सरकारी जॉब में हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सरकारी जॉब है घर में किसी का, उसके बाद भी अगर आपकी पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख रुपये से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं कि इसमें आपको अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होगा आपका वो होगा 10th क्लास का प्रमाण पत्र है, यानी आपको क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो इसमें आपका ज़रूरत पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास 12 क्लास का जो मार्कशीट होता है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी डिग्री कोर्स में आवेदन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12 क्लास का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप डिप्लोमा में आवेदन कर रहे हैं, यानी अगर आपने ITI कंप्लीट किया, ITI करने के बाद आपने अगर डिप्लोमा के लिए आवेदन किया है तो इसके अंतर्गत आपको ITI का जो मार्कशीट होता है वो आपको देना होगा। अगर आपने किसी डिग्री स्तर का जो कोई भी कोर्स है उसमें आवेदन किया है तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा वो आपका डिप्लोमा का जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसे ध्यान से देख लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल, अगर डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया है तो आपको 12 क्लास का मार्कशीट चाहिए होगा, और अगर आपने ITI करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो इसके लिए आपको लेटरल एंट्री के लिए ITI का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और अगर आप डिग्री में डिप्लोमा के बाद अगर आप डिग्री करना जा रहे हैं और उसके अंतर्गत इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको डिप्लोमा का जो मार्कशीट है उसको देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना आवश्यक है। सबसे पहले इसके अंतर्गत आपके पास एक बैंक का पासबुक होना चाहिए, और ये जो पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए।
क्योंकि कोई भी जब सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाता है तो आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक रहता है पैसा उसी अकाउंट में जाता है। इसलिए आवेदन करने से पहले आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक कर लें। उसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अध्ययन का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो परिशिष्ट वर्ग में दिया गया है उसको आपको भर के देना होगा। उसके अलावा आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए वो होगा आय प्रमाण पत्र, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 8 लाख से कम आय जिसका वार्षिक इनकम है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा जो इसका बात का पुष्टि करता होगा। माता पिता की घोषणा परिशिष्ट 3 जमा करना होगा। बैंक अधिदेश प्रपत्र परिशिष्ट 4 है, इसको आपको जमा करना होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना होगा इस आवेदन को करने के लिए। अब आपको देख लेते हैं कि आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन इसका जो होने वाला है वो ऑनलाइन ही होगा, इसका कहीं भी ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। इसका आवेदन जब भी होगा ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप खुद से मोबाइल से भी इसका आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी कैफ़े या प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक यहाँ पे स्क्रीन में एक साइट दिख रहा होगा जिसका नाम है www.scholarship.gov.in। इस लिंक को आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में ओपन करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस लिंक पर क्लिक करके जिस साइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बेसिक जो डिटेल है वो डालना होगा। जितने हमने इससे पहले डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको 200 KB, इसमें आपको 200 KB के अंदर ही उस डॉक्यूमेंट को कर लेना है। ये डॉक्यूमेंट आपका PDF में भी हो सकता है या JPG दोनों में हो सकता है। किसी में भी आप अपने डॉक्यूमेंट को 200 KB तक में उसका साइज करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। सारा डिटेल को आप इसमें फिल करें, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट बताया गया है उसे आप इसमें अपलोड कर दें। उसके बाद इसका जो स्टेटस है वो भी आपको चेक कर सकते हैं, और अगर आप धीरे इसमें चेक करते जाए जैसे ही ये आपका अप्रूव हो जाएगा आपके अकाउंट में इसका पैसा आ जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें काम की बातें क्या है, यानी इस योजना के अंतर्गत कुछ लिमिटेशन भी हैं जिसे आज हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें बोला गया है कि यदि कोई उम्मीदवार बाद के वर्ष में अनुत्तीर्ण या ड्रॉप आउट हो जाता है तो उस योजना के अंतर्गत उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो इस योजना में ये बताया गया कि अगर आपने 3 साल का आपका कोई कोर्स है, आपने कोर्स में अप्लाई कर लिया, इस योजना में आपने आवेदन कर दिया स्कॉलरशिप के लिए, और हो सकता है आपने दूसरे साल का जो एग्ज़ाम है वो आप फेल कर जाते हैं या फिर उस कंडीशन में आप ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत इसमें आपका जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें बताया गया है कि अगर यदि आप पाया जाता है कि छात्र को संस्था में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है तो छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। इसमें यह भी बताया गया कि अगर पहले से ही कॉलेज की तरफ से आपको कोई छात्रवृत्ति योजना दिया जा रहा है तो अगर ऐसा कंडीशन में ये वाला जो छात्रवृत्ति योजना है इसको बंद कर दिया जाएगा। अगला इसमें बोला गया है, लास्ट इसका कंडीशन है वो है कि छात्रवृत्ति केवल एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं पर ही लागू होगा, यानी इस योजना का लाभ केवल एक परिवार में 2 बालिकाओं को ही मिलने वाला है। तो मेरा मानना तो ये होगा, क्योंकि नॉर्मल जो कॉलेज का स्कॉलरशिप होता है उसका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये 50,000 अमाउंट है जो आपकी जो पढ़ाई का जो खर्च है उसे में कम करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं जो शुरू करती है उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।